आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम मसीह में हैं फिर भी हमारे जीवन में कठिनाई और परेशानियां क्यों हैं। यदि आप मसीह में हैं और संघर्ष कर रहे हैं, आपको धैर्य रखना होगा और परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। यदि आपको कोई बीमारी या आपके घर में कोई भी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, परमेश्वर के वचनों पर दृढ़ होना है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। वो हमेशा चाहता है कि आपका मन और शरीर चंगा रहे। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा है, तो ये सोचना आपके जीवन में कुछ अलग होने वाला है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अलग सोच रखा है। हम मत्ती 11:28 पढ़ते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन हमसे कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर चाहते हैं आप हर परिस्थितियों से गुजरकर परमेश्वर के विश्वास में आगे आएं। हम प्रभु यीशु को देखते हैं कि वह पकड़वाए गए, मारे गए और सूली पर चढ़ाए गए। उनको इतना बड़ा पीड़ा दिया गया, फिर भी उनको अपने पिता पर विश्वास था। परमेश्वर ऐसा विश्वास चाहता है आपसे। कठिन परिस्थितियों में हमारे विश्वास को मजबूत करना होता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी इतनी खराब परिस्थिति है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, पर ऐसा नहीं है। आप उस परिस्थितियों से एक दिन बाहर आएंगे, आपका रास्ता जरूर खुलेगा। यदि आपका फोकस उन परिस्थितियों पर होगा तो आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। उन कठिन परिस्थितियों से आप ध्यान हटाएंगे तो आप जरूर उससे निकलता हुआ पाएंगे। हम पढ़ते हैं याकूब 1:12 में, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर आपका फ्यूचर जानता है। इस कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद आपको परमेश्वर की ओर से क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसको सिर्फ परमेश्वर जानता है। परेशानी में हम भूल जाते हैं कि हमारा मसीह इन सभी परिस्थितियों से बढ़कर है। इन निगेटिव बातों से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर की तरफ लगाएं, आपको जरूर आशीष मिलेगी। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 1:7 में, यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परिश्रमिक खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है, और आपका विश्वास नश्वर सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, क्योंकि उनका विश्वास अपने पिता पर था। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाएं। हमारा परमेश्वर इन कठिन परिस्थितियों से बड़ा है। आपको विश्वास रखना होगा कि मेरा परमेश्वर इन कठिन परिस्थितियों से बड़ा है, मेरे को जरूर छुड़ाएगा और आप जरूर आशीष पाएंगे। हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13:5 में, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर ने हमें फ्री छोड़ रखा है कि हम किसका चुनाव करें। प्रभु चाहते हैं हम अपने विश्वास में खरे उतरें। हम पहला कुरिन्थियों 10:13 में पढ़ते हैं, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आपके जीवन में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ गया है कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा, इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। हम उन कठिनाइयों को, उन परिस्थितियों को देखते हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा भविष्य देखता है। वह जानता है कि आगे इसके लिए क्या करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम कठिन परिस्थितियों से निकल जाओगे तो जीवन का मुकुट पाओगे। परमेश्वर आपको प्यार करता है, वह जानता है कि आपके लिए सबसे उत्तम क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है। तो इन बातों पर ध्यान रखें और अपने विश्वास को मजबूत करें। आप जहाँ कहीं भी रहें, परमेश्वर की महिमा प्राप्त करें। जय मसीह की।